वो दोनों बहुत अमीर थे। उनके पास तीन तीन खेत थे। उनके पास कई गाय और भैंसे भी थी। वे उस गांव के सबसे अमीर किसान थे। वो इतने अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं थे। उन्हें इससे भी बहुत अमीर बनना था। उस गांव में इन दो किसानों के अलावा एक और किसान था जो बहुत गरीब था। उसका एक छोटा सा खेत और एक गाय थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। गरीब होने के बावजूद भी वो बहुत खुश रहता था। वो अपना जीवन शांति से जीता था। वो सोने के वक्त भगवान को याद करता और उसके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहता। वो दो अमीर किसान उस गरीब किसान को हमेशा खुश देखते थे। उसे इतना खुश देखकर वो इस सोच में पड़ जाते थे कि अरे भाई, ये ठहरा एक गरीब किसान फिर भी इतना खुश कैसे रहता है? उसके पास ज्यादा धन भी नहीं है और उसके पास हमारी तरह खेत या गाय भैंसे भी नहीं है, तब भी वो इतना खुश कैसे रह सकता है? वो दोनों जब भी उससे मिलते तो उसका मजाक उड़ाते, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते और उसे अपने धनवान होने का दिखावा करते। फिर भी वो गरीब किसान उनको कुछ भी नहीं कहता। उस पर उनकी मजाक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इससे वो अमीर किसान क्रोध में आ जाते। ये कहानी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उन अमीर किसानों ने उस गरीब किसान को दुखी करने का सोचा। उन्होंने उस गरीब किसान के पास जाकर कहा कि हमें तुम्हारी गाय दे दो, उसके बदले में हम तुम्हें 100 चांदी के सिक्के देंगे जो तुम्हारे गाय के लिए पर्याप्त है। उस किसान ने गाय बेचने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो अपनी गाय से बहुत प्रेम करता था। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अपनी गाय को बेचना नहीं चाहता था। गाय बेचने के लिए उस गरीब किसान का इनकार अमीर किसानों को पसंद नहीं आया। उन्होंने बदला लेने की ठानी। तेवर तो देखो इसके, हमारी बात नहीं मानता। अब इसे हम अच्छा मजा चखाएंगे। दोनों अमीर किसान उस रात को उस गरीब किसान के खेत में गए और सारी फसल जला दी, जिससे वो गरीब किसान के पास धन की कमी हो जाए और वो अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए। जब वो गरीब किसान सुबह उठा और अपने खेत में गया तो वो अपने खेत की इस दशा को देखकर दुख के कारण रोने लगा। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने मेरी फसल जला दी? अब मैं क्या करूँगा? वो बहुत उदास हो गया और रोते रोते घर आया। उसके पास अब धन की कमी हो गई थी। अब उसके पास पर्याप्त इतना भी धन नहीं था कि वो अपनी गाय को चारा लाकर खिला सके। ये देखकर किसान बोला, बिना खाना खाए तो मेरी गाय मर जाएगी। इससे अच्छा मैं अपनी गाय बेच देता हूँ। किसी के यहाँ तो वो अच्छी रहेगी। मुझे माफ कर देना है गौ माता, मेरे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी गाय को बेचने का तय किया। वो अपनी गाय को लेकर दूसरे गांव बेचने के लिए निकल पड़ता है। उसने अपने साथ 10 चांदी के सिक्के भी लिए थे। रास्ते में एक जंगल आया। उसने सोचा कि किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरे सारे चांदी के सिक्के वो लेकर चला जाएगा। इसीलिए उसने चांदी के सिक्के की पोटली गाय के गले में बंधी घंटी में बांधकर छिपा दी। थोड़ी देर मुसाफरी करने के बाद वो थक गया। इसीलिए उसने एक सराय में आराम करने का सोचा। उसने अपनी गाय को सराय के बाहर बांध दिया और सराय में चला गया। उस गाय की पोटली में से एक चांदी का सिक्का नीचे गिर गया, जिसे उस सराय के मालिक ने देख लिया। अरे, लगता है ये एक जादुई गाय है जिसमें से चांदी के सिक्के निकलते हैं। ये भी चांदी का सिक्का उसी गाय से निकला है। जब वो गरीब किसान आराम कर सराय में से बाहर निकला, तब उस समय सराय के मालिक ने उसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो जनाब? तब उस गरीब किसान ने जवाब दिया, जी, मैं अपनी गाय बेचने दूसरे गांव जा रहा हूँ। ये सुनकर सराय का मालिक खुश हो गया। उसने कहा कि अब आपको दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपकी गाय खरीद लूंगा। उसने उस किसान को 1000 चांदी के सिक्के दिए और उसे अपनी गाय को देने को कहा। ये मूल्य उस गाय के मूल्य से बहुत अधिक था। फिर भी उस किसान ने इसे भगवान का संकेत समझकर उस गाय को सराय के मालिक को दे दिया और किसान खुश होकर अपने गांव वापस चला गया। वो अपने घर जाते ही बैठकर चांदी के सिक्के गिनने लगा। तभी वहां दोनों अमीर किसान आए और उस गरीब किसान के पास 1000 चांदी के सिक्के देखकर चौंक गए। उन्होंने उस गरीब किसान से पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से आ गए? तब वो गरीब किसान मुस्कुराते बोला, मैंने अपनी गाय बेच दी, उसी के मुझे इतने सारे सिक्के मिले हैं। अब वो इन सिक्कों से बहुत सारी गाय खरीदेगा और उससे बहुत ज्यादा धन कमाएगा। उनकी चाल उल्टी पड़ गई। ये जानकर अमीर किसान दुखी हो गए। बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है।